नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल ये है हेयर केयर इंडस्ट्री का लग्जरी मेड इन इंडिया ब्रांड। 2017 में महेश और जिगर रावरिया ने मिलकर ब्यूटी गैराज की शुरुआत की। ब्रांड प्रॉमिस है बालों को रिपेयर, रिस्टोर और रिवाइटलाइज करने वाले हाई क्वालिटी, सेफ और टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स बनाना। सालाना 60% तेजी से ग्रोथ दर्ज कर रहा ये ब्रांड हेयर केयर सेगमेंट और हेयर ट्रीटमेंट मार्केट में किस तरह से अपनी जगह बना रहा है, आइए देखते हैं। भारत का हेयर केयर मार्केट फिलहाल 3.6 बिलियन $US रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो सालाना 3.42% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में जायंट FMCG ब्रांड्स को टक्कर देते हुए इस सेगमेंट में स्टार्टअप्स भी तेजी से उभर रहे हैं। इस न्यू एज बिजनेस का ज्यादातर फोकस नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स के क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर दिखाई देता है। हेयर केयर के साथ इसमें हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। होम ग्रोन ब्रांड्स के अलावा इंटरनेशनल ब्रांड से भी बाजार भरा पड़ा है। ऐसे में एक मेड इन इंडिया लग्जरी हेयर केयर ब्रांड बज बना रहा है, जिसका नाम है ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल। कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट और रिटेल के पारिवारिक बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद रवारिया ब्रदर्स ने 2017 में द ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल की शुरुआत की। कंपनी के नामकरण की स्टोरी काफी दिलचस्प है। जब कंपनी शुरू हो रही थी, दोनों फाउंडर्स महेश रवारिया और जिगर रवारिया कंपनी के नाम पर काफी सोच विचार कर रहे थे। जहां ये काम करते थे, वहीं सामने एक कार गैराज था, जहां पर टूटी फूटी कारें आती थी, डेंटिंग पेंटिंग होने के बाद एकदम चमक करके बाहर निकलती थी। बगल में थी एक मॉडल एकेडमी, जहां पर मॉडल्स आती थी और एकदम ग्रूम होकर के बाहर निकलती थी। इसी से फाउंडर्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारा जो ब्रांड है वो हेयर केयर ब्रांड है और इससे हम लोगों के बालों को रिजुविनेट कर रहे हैं, शाइनी बना रहे हैं, लशियस बना रहे हैं, हेल्दी कर रहे हैं। तो इसका भी काम काइंड ऑफ गैराज का ही हुआ, तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए। जब इन दोनों को जोड़ा तो नाम हुआ द ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल। 2016-17 when ideation was there in the mind, in professional industry people don't used to like make in India product, but we took that challenge. We struggled for a year or two, but slowly and gradually we started the brand Make in India, and today there is a few little bit success what we are tasting it right now, and long way to go ahead. पर्सनल और ब्यूटी सेगमेंट में बिजनेस का अनुभव बटोरने के बाद फाउंडर्स ने हेयर केयर सेगमेंट को ही चुना, जिसका कारण था इस सेगमेंट के प्रोफेशनल हेयर कैटेगरी में मौजूद इंडियन ब्रांड्स के बीच गैप। मल्टीपल ब्रांड बेचने से एक एनालिटिक्स हमने बनाया था जब हम ऑनलाइन सेल करते थे। सो अमेज़ॉन में जब सेल करना शुरू किया तो वहाँ से हमें एक फिगर्स मिलते थे, डेटा मिलता था कि स्किन का मार्केट क्या है, हेयर का मार्केट क्या है, मेकअप का मार्केट क्या है, प्रोफेशनल हेयर का मार्केट क्या है। FMC जैसे दूसरी ब्रांड्स है, जैसे यूनिलीवर की ब्रांड्स है, हेड एंड शोल्डर हो गया, पेंट, वो एक अलग सेगमेंट है, वो कैटेगरी क्या रेवेन्यू जनरेट करता है और प्रोफेशनल इंडस्ट्री किस तरीके से आगे मूवमेंट हो रही है। तो हमने एक गैप देखा कि यहाँ पे एक गैप है कि सलोन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स जो है वो मेजरली इंपोर्ट ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड नहीं है। और परसेंटेज वाइज अगर मार्जिन की अगर बात करो तो उसमें थोड़ा सा अच्छा मार्जिन मिलता था। तो बिजनेस तो मार्जिन के लिए करते, तो मार्जिन का भी हमने जो गैप देखा वहाँ पे बहुत अच्छा था। सो दैट्स द रीज़न इट बाउ डाउन टुवर्ड्स द हेयर प्रोफेशनल इंडस्ट्री। Let's come up with a professional. डीप एनालिसिस और रिसर्च के बाद फाउंडर्स ने ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल की प्रोडक्ट रेंज बनाई, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर ऑयल और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं। छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करते हुए सिर्फ 5 SKU से ब्यूटी गैराज ने बाजार में कदम रखा। मौजूदा प्लेयर्स से खुद को अलग साबित करने के चैलेंज के साथ ब्रांड ने अपनी पारी की शुरुआत की।
वी हैव ऑलमोस्ट 5000 प्लस सलॉन्स, जहाँ ए कैटेगरी सलॉन्स है जिससे हम डील करते हैं, हम उनके ओनर्स से मिलते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी हैव अ ओन R&D डिवीजन. सो वी ट्राई टू से कि व्हाट आर द गैप यू फाइंड वेर यू नीड अ प्रोडक्ट लाइन और यू नीड अ सपोर्ट वेर वी कैन डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू फॉर्मुलेशन. सो वो गैप को फाइंड आउट करके हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट डेवलप किए. इट्स नॉट दैट कि हाँ भाई ये चल रहा है तो उसके पीछे हमने 4 और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए. नो, वी डोंट डू दैट. We deeply analyze, we do our R&D session, we have our in-house team, we have chemists from, international chemists also on board with the company's payroll from Brazil, from Israel, Indian chemists are also there. So we've developed a formulation as taking in a mind 80 to 90% which will suit the Indian hair market, like Indian people. Because you know in India, कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरा सिनेरियो चेंज होता है हेयर टेक्सचर को लेके. और मे बी क्या अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे टू मच ऑफ ऑयल पीपल यूज़, नॉर्थ में जाओगे तो देन नहीं यूज़ करते. तो बहुत सारी चीज़ें को दिमाग में रखते हुए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मुलेशन हमको डेवलप करना होता है. तो वहीं से हम सीखते हैं और उन्हीं के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं. तो वो हमें बहुत सपोर्ट करता है प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए. ब्रांड प्रोफेशनल हेयर केयर के प्रोडक्ट में डील करता है तो जाहिर सी बात है शुरुआत B2B से हुई, यानी कंपनी से सैलून को प्रोडक्ट बेचने से शुरुआत की, लेकिन समय के साथ ग्राहकों के रिस्पांस के चलते B2C मॉडल पर रिटेलिंग शुरू हो गई. 2 टाइप की चीज़ें हैं. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने ऑपरेशन कराया, फॉर एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट करा लिया, उसके बाद में उसकी रेमेडी होती है मेडिसिन. तो हमारे पास वही चीज़ है, हम पहले सैलून प्रोडक्ट देते हैं, वहाँ पे हेयर स्पा कराया, ट्रीटमेंट कराया तो उनके सेम होम केयर उनको यूज़ करना होता है, जो सैलून से भी परचेस कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, और मेजरली बहुत सारी ब्यूटी रिटेल स्टोर्स है वहाँ से भी वो परचेस करते हैं. सो इट्स अ बोथ डिविजन, यू कैन से B2B एज वेल D2C. So 90% of the SKUs now you can say it's D2C, direct to consumer, but 10% is more of a treatment product जो सैलून में जाके ही करना होता है उनको, और उसके बाद में उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट हमारे पास है जो वो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं. लेकिन आज भी ब्रांड का फोकस सैलून मार्केट पर ही है. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बैकबोन से ब्रांड बाजार में अपनी धौंस जमा रहा है. ये सब मुमकिन हो पाया है मजबूत टीम की बदौलत. Our major focus is into salon, so definitely salon का जो division बनाया है, we have 100+ distributor pan India. So major role distributors का यहाँ पे key role play होता है, जैसे backbone to a company's distribution network. So currently what we are doing is our distribution network is generating 80% of the revenue for the company. So distributor network के through ही हम salon में supply करते हैं, deliver करते हैं, और we have a team. Sales team, 100+ sales person are there, and 30 to 40 people are as a technician they are working. They teach them how to use this product and get the best result out of it. द ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल का फोकस हमेशा से बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पर रहा है. कभी भी फोकस ये नहीं रहा कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो हो वो किसी बड़े सेलिब्रिटी से करवा दिया जाए या फिर किसी अच्छे एम्बेसडर को ला दिया जाए, बल्कि जो कंपनी है और उसके फाउंडर्स हैं उनका हमेशा से मानना रहा है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. जो कंपनी की बैकबोन है, कंपनी की टीम, वो उसकी ताकत है और टीम पूरी मशक्कत करती है कंज्यूमर्स को बेहतर एजुकेट करने में. सैलून्स के थ्रू या फिर वेबसाइट्स के थ्रू जो टीम है वो कोशिश करती है कि कंज्यूमर्स को बेहतर तरीके से बता पाए कि जो ब्यूटी गैराज प्रोफेशनल के प्रोडक्ट्स हैं और FMCG प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा कंज्यूमर्स के लिए बेहतर है. 2017 में रवारिया ब्रदर्स ने महज 10 से 15 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से शुरू किए ब्यूटी गैराज के शेल्फ पर आज 110 SKUs हैं. फाउंडर्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. हेयर केयर के प्रोफेशनल सेगमेंट में लॉरियल, मैट्रिक्स, वेला, बायोटिक, स्ट्रीक्स जैसे ब्रांड्स को ब्यूटी गैराज टक्कर दे रहा है. रवारिया ब्रदर्स की राह पर चलते कुछ इंपोर्टर्स अब खुद का ब्रांड बनाने की रेस में कूद रहे हैं. कोविड के बाद फिटनेस और वेलनेस के प्रति बढ़ती ग्राहकों की दिलचस्पी के चलते नए ब्रांड्स के लिए बाजार में जगह बढ़ रही है और स्टार्टअप्स के दिए गए नए विकल्पों के चलते ग्राहकों के पास ब्रांड्स के ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर.
क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसे नियंत्रण में रखना हमारा फर्ज है, लेकिन एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल निभाना आसान बिल्कुल नहीं है। यहीं पर क्लाइमेट टेक में काम कर रहे स्टार्टअप्स हमारी मदद कर सकते हैं। बैंकॉक में हाल ही में हुए लो कार्बन अर्थ एक्सेलरेटर के डेमो डे में मैंने बात की ऐसे दो एंटरप्रेन्योर्स से। ब्लू पावर हाइड्रो जो अफोर्डेबल डिसेंट्रलाइज्ड माइक्रो हाइड्रो सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है, और एम्बिएटर जो बिना कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट के इस्तेमाल से कूलिंग यूनिट्स बनाने में लगा है। मेरे साथ दो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इनफैक्ट अपनी इस क्लाइमेट टेक जर्नी में रिसेंटली शुरुआत की है। अब एग्जैक्टली कंपनियां क्या एड्रेस करना चाहती यही समझते हैं। जितेन देसाई और शांतनु बैनर्जी हमारे साथ है। जितेन, बिगनिंग विद यू, बताइए आपकी कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रीमाइस पर आपने अपना ये नया बिजनेस शुरू किया है? हाय, थैंक यू हर्षिता। हमारा कंपनी का नाम एम्बिएटर प्राइवेट लिमिटेड है। वी आर ऑल अबाउट कूलिंग विदाउट वार्मिंग द प्लैनेट। हम एयर कंडीशनिंग मार्केट को डिफरेंट सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं दैट कंज्यूम लेस एनर्जी, आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो रिड्यूस द एनर्जी लोड दैट वी आर करंटली रिलाइंग ऑन थ्रू थर्मल टेक्नोलॉजी। और शांतनु, आप बताइए ब्लू पावर कब शुरू की और बेसिकली क्या प्रीमाइस पर काम कर रही है? या सो मैं ब्लू पावर से हूँ। हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट किए थे 2020 में। हम लोग का आइडिया था कि एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल स्ट्रीम्स, रिवर्स के आउटलेट से वो आउटलेट्स को रिडिज़ाइन करके उसका पानी हम लोग अपने सॉल्यूशन में लाएंगे और हम लोग का सॉल्यूशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा 24/7। बेसिकली वाटर वर्ड पूल जनरेट करेगा, बेसिकली एक रोटेटिंग टर्बाइन घुमाने के लिए। सो ये आइडिया के साथ हम लोग चले आगे 1.5 ईयर्स अराउंड। सो इन 2021 वी अंडरस्टूड दैट हम लोग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग का आइडिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करने का, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अप्रूवल लगता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम डिफरेंट इंडस्ट्रीज अप्रोच्ड अस, specifically focusing on the industries approached, the category of industries, they were from thermal power plants, pig iron manufacturers. उन लोग अपने इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ करते थे एंड दे वांटेड आवर प्रोडक्ट टू बी यूज्ड इन देयर इंडस्ट्रीज़। तो हम लोग पिवट किए ये एप्लीकेशन पे यूजिंग द सेम सोल्यूशन, लेकिन एप्लीकेशन है कि राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन generating energy from within these water circuits within industries. लेकिन आपका बिजनेस जीतन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समय एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत लगभग हर किसी को हो रही है। तो किस तरह से आप कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ ये सॉल्यूशंस आगे लेकर आएंगे, और आप किसके साथ ज़्यादा बात कर रहे हैं? क्या ऐसी कंपनियों के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कुछ अलग ही प्रोडक्ट बना रहे हैं? हम जो कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ मॉड्यूलर स्केलेबल सिस्टम जो वाटर से चलता है एंड इट्स क्लाइमेट अप्रोप्रिएट। India has 70% of India is hot and dry, and we are providing solutions for that using a 5-ton full stack manufactured in India product. These use 5 times less water than a normal air cooler, provide air conditioning like cooling, but using 80% less electricity. We don't use compressors or harmful refrigerants, and these are systems that are modular scalable. So we start with 750 square feet and we can go all the way up to 7.5 lakh square feet or more. And these are solar ready. So in case you have a solar panel, we can provide net zero cooling for those spaces that we cool. और फिर क्या टारगेट ऑडियंस है? इज इट प्राइमरली फॉर ऑफिस स्पेसेस या फिर आगे चलकर ये लोग अपने घरों में भी लगा पाएंगे? Again, a great question. Thank you. In Jubilee Hills, my house is a demo center. I've installed it in my house to show how it can be installed for residential applications. And the idea is to showcase we are application agnostic. So we could think about hotels that like these that have a large cogs in their P&L, where electricity after human capital is one of the biggest item that they worry about. So these are application agnostic cooling technologies. We can start from residential, small commercial, hospital, hotels, warehouses, manufacturing plants and airports. तो अभी आप लोग प्रोटोटाइप स्टेज में हैं, कहाँ पहुँचे हैं? So we took 2.5 years to build our final product,
we have a product designed for manufacturing. So it's the same unit that is manufactured over and over again. So हम start करते हैं 750 square feet के लिए, which requires one unit. 1500 will require two unit. Like that, you scale it up. And the idea is that we are a B2B play. We are doing some strategic pilots, paid pilots, with large developers in India. Mahindra Life Spaces being one of them, Lodha being another one that is supporting us. And there are foundations that are looking at it from a social angle. So India has a large number of primary health centers, WC centers, skill development centers that need some form of cooling. And we are providing the solution there as well. ओके शांतनु, कमिंग टू यू, अब आपने कहा कि अब आप इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, बट वेयर हैव यू रीच्ड इन दैट लाइफ साइकिल, और यहाँ से आगे फिर प्लान क्या है? कितना आप अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहेंगे, किन किन इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने बिजनेस को फिर स्केल करेंगे? एट प्रेजेंट हम लोग पेड पायलट स्टेज पे हैं. वी आर एट TRL 8. सो हम लोग इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में हम लोग जो पायलट मॉड्यूल होगा, हम लोग एक पावर प्लांट नियर दादरी, सो वी हैव अ डील विद देम फॉर डूइंग अ पायलट. And for that, the hydro module that we have developed, we are going to do a 96-hour test for that in Irrigation Research Institute Roorkee. So इसी पे like in the next 2 months हम लोग इस पे ही finally आगे बढ़ेंगे. And down the line in the next 24 months सिमिलर एप्लीकेशंस में हम लोग फोकस करेंगे, लाइक अप्रोचिंग अदर इंडस्ट्रीज जो इसी पे लाइक इसी सोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज में हम लोग यही सोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अब मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों ने एक ऐसे फील्ड में एंटर किया है जो थोड़ी सी मुश्किल है. ऑफ कोर्स यू वांट टू एड्रेस द लार्जर कॉज ऑफ ग्रीनर पावर, ग्रीनर एनर्जी, बी क्लाइमेट पॉजिटिव. कैसे सोचा है इस तरह के बिजनेस में उतरने के लिए? हाँ, सो मैंने एंड मेरा को फाउंडर उपमन्यु, हम दोनों ने बीटेक किया है पावर इंजीनियरिंग में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर से. सो ड्यूरिंग दैट टाइम, जस्ट आफ्टर आवर ग्रेजुएशन, वी अंडरस्टूड दैट सोलर, लाइक मॉड्यूलर सोलर का बहुत हाइप है, बिकॉज इट इज़ मॉड्यूलर, एवरीबडी कैन यूज इट, वी कैन प्लेस इट ऑन आवर रूफ्स, एंड it is irrespective of buildings like governments or residential buildings. So similarly, अगर हम लोग कोई मॉड्यूलर सोल्यूशन बनाएंगे हाइड्रो पावर में, तो वो उतना ही उसका अगर उतना ही स्केलेबिलिटी होगा तो वो उतना ही पॉपुलर होगा. तो यही आइडिया के साथ हम लोग आए थे. एज आई मेंशन्ड दैट हम लोग मॉड्यूलर हाइड्रो के लिए डेवलपमेंट सोचे थे फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. We will go back to that application once we have completely set up for this industrial application. It will take 5 साल लगना चाहिए at least. And after that, so basically right now we are the only small hydropower company in India who is working in this specific domain. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. बड़ी हाइड्रो कंपनियों के बारे में लोग जानते हैं, बट इट्स नाइस टू नो कि एक स्टार्टअप भी इस तरह के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है. व्हाट इज योर स्टोरी ऑफ गेटिंग इनटू क्लाइमेट टेक? So me and my co-founder Tiger, Tiger's father is the inventor of this technology. They've been doing large projects in India and UAE. The idea was these were projects that had a project life cycle of between 9 to 18 months. So they were not scalable models. And they took a pause. Took 2.5 years to build a modular system. It's essentially miniaturizing a technology that's very, very difficult to miniaturize. And now the idea is, now that the product is ready, how do we scale it up? The bigger overarching goal is sustainability and decarbonization. To give you some numbers, our embodied carbon for one unit FOB Hyderabad with 4,000 hours of use is about 490 kilos. We mitigate close to 25 tons of CO2 emissions per year of use. And you start multiplying that with units sold and the impact that it has, and suddenly you have a very good business where we can look at gigatons of CO2 emissions being avoided. इस समय आप दोनों आई बिलीव बूटस्ट्रैप्ड हैं. इस एक्सेलरेटर से आपको क्या वो नेटवर्क मिला है टू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स? हाउ हैज दिस एक्सेलरेटर हेल्प्ड यू? For us in particular, Ambiator Private Limited has had very good practical takeaways from the team at Go Massive and Low Carbon Earth. And they are very spontaneous with supporting startups like ours. And
we've had a great experience and we are very fortunate to be selected in the top 14. Thank you. How about you, Shantanu? Yeah, it has been the same for us. हम लोग को बहुत practical exposure मिला है. We have also got connections. Like a lot of industries have been reaching out to us. क्या आपने अप्रोच किया है perhaps an angel group, early stage VCs, or what has been the biggest challenge in this business? Has it been now chasing investors to get the money to scale the business, or putting your idea into a concept? Yeah, so putting the idea into a concept was fairly easy, although we had to refine the idea progressively. उसके बाद हम लोग मेनली गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर ही फोकस किए थे. गवर्नमेंट ग्रांट्स अराउंड ईयरली 2 हम लोग को मिला है. एंड राइट नाउ वी हैव लाइक इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड टू कम बैक टू अस आफ्टर द पायलट. सो वी अंडरस्टैंड दैट और मिनिमम मैक्सिमम 6 months के अंदर में हम लोग थोड़ा लाइक विल बी इन अ बेटर पोजीशन आफ्टर अ रेज. नितिन, इस समय आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? आई एम श्योर एज यू ग्रो एंड स्केल चैलेंजेस विल चेंज, बदलेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन अब तक के सफर में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर हुई है? For us, our focus has always been to go out and put out as many of our units in the market. So market access for us has been the biggest challenge. We've been very fortunate, India and globally, to be recognized by some Danish accelerator, AIIB. We stood second in the Avana Startup India Grand Challenge. Tata Social Enterprise gave us top 3. And we are getting a lot of incoming investor interest. And now it's really up to us in the next 6 to 9 months to figure out how we go about this journey. And our focus still remains that product sales is going to be our biggest mode compared to reaching out to investors at this stage. थैंक यू आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. इसी के साथ इस कार्यक्रम में इस हफ्ते इतना ही. आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.